दोस्तों फिर से एक बार आप सबका वेलकम है नागपुर प्रॉपर्टीज़ के इस यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम देखते हैं नई नई प्रॉपर्टीज़ नागपुर की। अब दोस्तों ये वीडियो में हम ये समझेंगे कि नागपुर प्रॉपर्टी में निवेश करते समय किन चीज़ों का ध्यान देना है। नागपुर प्रॉपर्टी में जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कौन से मेजर एस्पेक्ट है जो हमें प्रॉपर्टी के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, और कौन से लोकेशंस को प्रॉपर्टी खरीदते समय सेलेक्ट करना है, जिस वजह से आने वाले समय में आपको एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा, एक अच्छा डेवलपमेंट का ऑप्शन मिलेगा। और जहां पे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उस प्रॉपर्टी में आपको आने वाले समय में कौन सी महत्वपूर्ण बेनिफिट्स मिलेंगे और उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आपको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लोकेशन के बारे में। लोकेशन सेलेक्ट करते समय आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जिस लोकेशन में आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर रहे हैं उस लोकेशन में आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट होने वाली है, उस लोकेशन में कौन से प्रोजेक्ट डेवलप होने वाले हैं। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं हिंगना समृद्धि हाईवे की तरफ की, तो हिंगना समृद्धि हाईवे में कौन से डेवलपमेंट्स आने वाले हैं, कौन से मेजर डेवलपमेंट्स वहाँ आएंगे, क्या क्या एक्टिविटी होंगी वहाँ पे। अगर इंडस्ट्री आ रही है वहाँ पे, अगर रोडवेज बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डेवलपमेंट्स बन रहा है, तो वो आपके प्रॉपर्टी को फायदा दे सकता है। आने वाले समय में आपने जो प्रॉपर्टी खरीदे उसका बेनिफिट आपको तुरंत मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी लोकेशन तो हो गया। आप प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट का हमको ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ध्यान रखना है जो भी प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं वो प्रॉपर्टी सैंक्शन है नहीं है, इसका सबसे पहला ध्यान हमें रखना है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी खरीदते समय वो प्रॉपर्टी सैंक्शन है तो वो कौन सा सैंक्शन है, NMRDA सैंक्शन है, रेरा रजिस्टर्ड है या RL है, ये भी हमें देखना है। अब NMRDA सैंक्शन प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी चाहिए? तो दोस्तों NMRDA सैंक्शन प्रॉपर्टी में सीमेंट रोड होता है, वाटर लाइन होती है, शिवर लाइन होती है, ड्रेनेज लाइन होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, गार्डन, ट्री प्लांटेशन, जॉगर्स पार्क जैसी ढेर सारी डेवलपमेंट्स आपको NMRDA सैंक्शन प्रॉपर्टी में मिलती है। अब NMRDA सैंक्शन प्रॉपर्टी है तो उसका RL भी है, उसका रेरा रजिस्ट्रेशन भी है। अब रेरा रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रेरा रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, महारेरा उसे कहा जाता है, महाराष्ट्र रूल्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू रजिस्टर होने वाली प्रॉपर्टी हमेशा आपको फायदा देती है। हमेशा उस प्रॉपर्टी में आपको डेवलपमेंट मिलती है, हमेशा वो प्रॉपर्टी एक स्टैंडर्डाइज डेवलपमेंट के थ्रू आपको मिलती है। अब NMRDA सैंक्शन प्रॉपर्टी देख लिया, रेरा रजिस्ट्रेशन देख लिया, इसके साथ आगे हमें क्या देखना है? तो दोस्तों आपको देखना है उस प्रॉपर्टी का RL है या नहीं है। RL अगर नहीं है और RL आने वाला है तो दोस्तों प्रॉपर्टी लेनी चाहिए आपको, क्योंकि RL प्रॉपर्टी सैंक्शन है तो उसका RL मिलेगा ही आपको। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी में हमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी चाहिए, तो हमने देख लिया। कौन से सैंक्शनिंग देखना चाहिए ये भी हमने देख लिया। अब मेन मुद्दा आता है दोस्तों किस व्यक्ति से प्रॉपर्टी लेना है। देखिए दोस्तों जो रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बेच रहा है, मान के चलिए वो आदमी खुद भी रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ तो मैं खुद रेरा रजिस्टर्ड हूँ दोस्तों, मैंने एग्जाम दी हुई है, मैं रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी सेलर हूँ। तो इसमें क्या होता है, आपको सबसे सेफ फील होता है। और अब बिल्डर कौन सा चूज करना है, तो बिल्डर वो सेलेक्ट करना है दोस्तों जो आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दे जिसमें एक ऐसा सैंक्शनिंग दे, उस प्रॉपर्टी की ट्रांसपेरेंसी रखे, आपके बीच में सभी व्यवहार की ट्रांसपेरेंसी रखे और आपको बेनिफिट उससे मिलेगा क्योंकि वो आपके सामने ट्रांसपेरेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों नागपुर में विभिन्न लोकेशन में प्रॉपर्टी है, जैसे कि समृद्धि महामार्ग फिलहाल बहुत ट्रेंडिंग में। अब समृद्धि महामार्ग ट्रेंडिंग में क्यों है, तो समृद्धि महामार्ग इसलिए ट्रेंडिंग में है क्योंकि समृद्धि महामार्ग में दोस्तों नए बिजनेस पार्क बन रहे हैं, जैसे कि न्यू नागपुर का निर्माण हो रहा है, IBFC का निर्माण हो रहा है। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, ब्लैकस्टोन नाम की एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इन्वेस्टर फर्म नागपुर में समृद्धि महामार्ग NH 53 पे पार्क बना रही है, जैसे कि सिंगापुर और दुबई के जैसा एक इंडस्ट्रियल पार्क महाराष्ट्र में ये 4 इंडस्ट्रियल पार्क बना रही है, जिसमें से एक इंडस्ट्रियल पार्क नागपुर में बनने जा रहा है, समृद्धि हाईवे के पास हिंगना में दोस्तों। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको देखते हुए अगर आप नागपुर में प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी प्रॉपर्टी का बहुत फायदा होगा और आप सही सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं नागपुर में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। 2030 तक आपने अगर नागपुर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है तो दोस्तों यकीन मानिए 2x, 3x, 4x, 5x का ROI आपको मिल सकता है विभिन्न लोकेशन में। उसमें से सबसे नंबर 1 पे आता है हिंगना, नंबर 2 पे आता है वर्धा रोड जामठा और नंबर 3 पे आता है दोस्तों अपना आउटर रिंग रोड।
सो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप नागपुर में निवेश करने के लिए निकले हैं, अगर आप नागपुर में एक बेहतरीन सा निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों आज ही नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। और मेरा नाम है सुमेध राउत और इस सुमेध राउत यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको नया नया कंटेंट मिलता है, नई नई प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।